हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 34 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूर्ण वर्तमान पूर्ण लगातार भविष्यकाल के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं एवं समझने वाले हैं। यह A to Z 34 इस वीडियो का कोड है और A to Z 1 से यह ग्रामेटिकल बेसिक ग्रामेटिकल जो ग्रामर सीरीज है वो शुरू हुई है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्पीक इंग्लिश और ग्रामेटिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेंसेस। तो आपको मालूम है कि टेंस 3 होते हैं जिनको समय के अनुसार डिवाइड किया गया है। जो आपका समय होता है उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो देखते हैं हम कौन कौन से। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत चुका है। उसके बाद आता है आपका फ्यूचर टेंस भविष्यकाल जो आने वाला है। तो इस तरीके से समय के अकॉर्डिंग टेंसेस को डिवाइड किया गया है। उसके बाद इन्हीं 3 टेंसेस को 4 सब टेंसेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सिंपल को इंडिफिनिट भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडिफिनिट। फिर आपका आता है कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर आपके आता है परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर आपके बाद आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं एवं समझने वाले हैं, है ना। सिंस का प्रयोग, क्योंकि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें सिंस और फार का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे डेज नेम संडे, मंडे, ट्यूसडे। सेकेंड मंथ नेम जनवरी, फरवरी, मार्च etc। और थर्ड 2 ईयर्स में 2010, 1990, 2020, 2010 etc। उसके बाद टाइम आता है 2 o'clock, 12 o'clock etc। फिर फिफ्थ आता है इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून etc। फिर आपका 6 आता है चाइल्डहुड, टुडे, एस्टरडे etc। इनके लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद फॉर का प्रयोग हम करते हैं। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 6 डेज, 8 डेज etc। अब देखिए सिंस में हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यदि दिनों के नाम हैं तो आपको सिंस का यूज़ करना है, और नंबर ऑफ द डेज हैं तो आपको फॉर का यूज़ करना है। फिर आपका मंथ आता है तो मंथ नेम है तो सिंस का यूज़ करना है, और यदि नंबर ऑफ द मंथ हैं तो आपको किसका यूज़ करना है, फॉर का यूज़। जैसे 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 20 मंथ etc। फिर आपके बाद ईयर है तो 2010 है, यदि ईयर हैं तो उसके पहले सिंस का यूज़ करना है। और नंबर ऑफ द ईयर्स हैं, जैसे 1 ईयर, 6 ईयर्स, 20 ईयर्स etc। तो आपको फॉर का यूज़ करना है। यदि 2 o'clock है, 12 o'clock है तो सिंस का यूज़ करना है। 2 hours और 12 hours हैं तो आपको फॉर का यूज़ करना है। फिर आपका देखिए सम डेज, सम टाइम, सम डेज, सम ईयर्स, सम मंथ, सम मिनट्स, सम सेकेंड्स हैं तो फॉर का यूज़ करेंगे हम, है ना। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या है, समय रहेगा और उसके बाद
फ्यूचर जो कंटिन्यूस टेंस है उसी की पहचान रहती है, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। अब देखते हैं अफर्मेटिव या एडजेक्टिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉरवर्ड टाइम, जैसे यू विल हैव बीन गोइंग टू सिंस स्कूल सिंस 2010, तुम 2010 से स्कूल जा रहे होगे। फिर आपका आता है ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 years, वह 10 वर्षों से स्कूल जा रहा होगा। फिर इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बारिश सुबह से हो रही होगी, है ना। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो नेगेटिव में क्या करना है, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। शैल विल के बाद नॉट को पुट अप करना है, उसके बाद हैव बीन आ जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2008, तुम 2008 से स्कूल नहीं जा रहे होगे। फिर आपका आता है सेकेंड, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years, वह 5 वर्षों से स्कूल नहीं जा रहा होगा। फिर सेकेंड, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मंडे, सोमवार से बारिश नहीं हो रही होगी। अब आपका क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले शैल विल को सब्जेक्ट के आगे और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, और पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, क्या तुम बचपन से स्कूल जा रहे होगे। आंसर यदि है तो यस, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, नहीं तो नो, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, है ना। सेकंड आता है आपका विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सम मंथ, क्या वह कुछ माह से या महीनों से स्कूल जा रहा होगा। आंसर यदि है तो यस, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सम मंथ, नहीं तो नो, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सम मंथ। ओके, फिर आपका आता है विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस 12 o'clock, क्या 12 बजे से बारिश हो रही होगी, है ना। आंसर इसका क्या होगा, यस, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस 12 o'clock, और नहीं तो नो, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस 12 o'clock, यह नॉट आएगा, सॉरी। फिर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है। शैल विल सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम, और या तो सॉन्ट बॉन्ट सब्जेक्ट हैव बीन, आई फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, क्या तुम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे होगे। वॉन्ट ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सम मंथ, क्या वह कुछ माह से स्कूल नहीं जा रहा होगा। थर्ड, वॉन्ट इट हैव बीन रेनिंग सिंस सैटरडे, क्या वह शनिवार से बारिश हो रही होगी, है ना। इस तरीके से आपको बनाना है, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।